तो प्यारे बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 9 10 देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो छोटा सा एक वीडियो है तो जल्दी से ख़त्म करके क्लियर कर देते हैं। तो देखिएगा वीडियो क्या कह रही है। इज इक्वल्स टू ए आई जे ब्रैकेट एम इंटू एन। एम बाई एन मतलब आप समझ गए होंगे। ये इसका ऑर्डर दे रखा है। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। अब बच्चों ये ऐसे कह रहा है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है इफ। कब होगा बच्चों ए स्क्वायर मैट्रिक्स। भाई अपने को मालूम है कि स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होता है जब कॉलम भी हमारी बराबर हो और रो भी हमारी बराबर हो। यानी जितने नंबर ऑफ रोज हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए। तो हमको मालूम है कि भाई नंबर ऑफ रोज डिनोट होते हैं एम से, नंबर ऑफ कॉलम डिनोट होते हैं एन से। तो दोनों जब बराबर होंगे इसका मतलब एम इज इक्वल्स टू एन होता है। तो बच्चों आंसर एम इन इक्वल्स टू एल हो जाएगा, सॉरी एन हो जाएगा, इज इक्वल्स टू सी हो जाएगा। मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। Which of the given values of x and y makes the following pair of matrices equal। अब बच्चों ये ऐसे कह रहा है कि हमारे को x और y की वैल्यू फाइंड करनी है जो पेयर हमारे को दिया हुआ है, अगर वो इक्वल है तो। अगर इक्वल है तो वैसे यहाँ पे कॉमा दिया हुआ था, लेकिन ये ऐसे बोलना चाह रहा है कि x और y की ऐसी वैल्यू फाइंड करो कि वो दोनों इक्वल हो जाए। तो इसका मतलब हम जब इसको इक्वल मानेंगे तभी तो उनकी वैल्यूज फाइंड कर पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, अगर अपन इसको इक्वल मान रहे हैं इसका मतलब क्या है, 3x+7 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, y+1 इक्वल्स टू 8 हो जाएगा, y-2 इक्वल्स टू 5 हो जाएगा और 2 - 3x इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले इक्वेशन अपन 3x+7 इक्वल्स टू 0 कर देते हैं। तो 3x इज इक्वल्स टू -7, 7 को उधर भेजा तो -7 हो गया। तो x इज इक्वल्स टू -7/3। भाई 3 को डाउन में भेज दिया तो क्या हो गया, अपन में 3 आ गया। ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगला क्या है, y-2 इज इक्वल्स टू 5। भाई अपन ने ले लिया। देन y इज इक्वल्स टू 5+2, देन y इज इक्वल्स टू 7। ठीक है, दूसरी वैल्यू आ गई। अब अपन तीसरा उठा लेते हैं, y+1 इक्वल्स टू 8। कौन सी वाली उठाई अपन ने, ये वाली। ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू 8-1, देन y इज इक्वल्स टू 7 आ गया। ठीक है, यहाँ पे भी y की वैल्यू 7 है। अब ये देखो 2 - 3x मतलब ये वाली वैल्यू है। ठीक है, इज इक्वल्स टू 4, देन 2 - 3x इक्वल्स टू 4, देन -3x, भाई 2 को उधर भेज दो तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2। देन x इज इक्वल्स टू 2/-3। भाई -3 को डिवाइड में भेज देंगे तो -3 हो गया। तो कितना हुआ, 2 - 2/3। देन x इज इक्वल्स टू -2/3। अब बच्चों यहाँ पे आप नोटिस करो, भाई अपनी y की वैल्यू तो इक्वल आ रही है। ठीक है। पर अपनी जो x की वैल्यू है देखो, यहाँ पे -7/3 है और यहाँ पे -2/3 है। तो ये दोनों वैल्यू डिफरेंट है और ये चीज़ बच्चों पॉसिबल नहीं हो सकती मैट्रिक्स के अंदर। अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो दोनों ही x वेरिएबल की वैल्यू डिफरेंट नहीं आ सकती है। तो अपन इससे ये कह सकते हैं कि जो वैल्यूज़ है वो नॉट पॉसिबल है, क्योंकि x की वैल्यू यहाँ पे -1/3 है, वो तो अपने पास है ही नहीं। और अपने यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे x की वैल्यू -2/3 है, पर यहाँ पे 7/3 भी आ रही है। अगली कह रही है -1/3 और -2/3, वो भी अपने पास नहीं है। ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड। इसका मतलब है कि जो x की वैल्यूज़ हैं वो डिफ़र हैं, इसलिए हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो बच्चों ये एक तरीके से जो मैट्रिक है ये इक्वल नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 × 3 विथ ईच ऑफ एंट्री 0 और 1। यानी हमारे को एक ऐसे पॉसिबल ऑर्डर बताने हैं 3/3 के, जिसके अंदर हम सिर्फ 0 और 1 ही यूज करेंगे उन मैट्रिक्स के अंदर। तो हम कितने तरीके से उनको जमा सकते हैं, तो ये वो चीज़ पूछना चाह रहे हैं। तो देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 3 × 3 इक्वल्स टू 9 एलिमेंट्स हो गए, यानी 9 तो ये हो गए। पॉसिबल टर्म्स देखो, जैसे 1 1 0 0 0 0 0 0 1, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 और 1 पॉजिटिव वैल्यूज आ रही हैं ईच, है ना। अब मैं ये कह सकता हूँ कि यार मैं या तो 1 ले लूँ और सब जीरो कर दूँ, फिर इधर 1 ले लूँ फिर सब जीरो कर दूँ, फिर इधर 1 ले लूँ फिर सब जीरो कर दूँ, फिर इधर 1 ले लूँ फिर सब जीरो कर दूँ, फिर इधर 1 ले लूँ फिर सब जीरो कर दूँ, फिर इधर 1 ले लूँ फिर सब जीरो कर दूँ, फिर इधर 1 फिर सब जीरो, फिर इधर 1 फिर सब जीरो। फिर मैं ऐसे कह दूँ, भाई यहाँ से एक 1 और फिर मैं यहाँ 0 ले लूँ, फिर ये 1, फिर 0 ले लूँ, फिर 1, फिर 0। ऐसी कितनी सारे टर्म हो सकती हैं। तो बच्चों इसके पास हमारा एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स इज
2 रेज़ n। अब n कितना है अपने पास, 9 दे रखा है, तो 9 कर दिया। और 2 इसलिए लगाया है क्योंकि हमारे पास 2 ही टर्म इक्वल, एक तो 0 और एक 1, तो 2 रेज़ n देन 2 रेज़ 9 इक्वल्स टू 512। तो 512 तरीके से हम इसको जमा सकते हैं। और बच्चों ये वाले जो वैल्यूज़ हैं ये आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाला जो चैप्टर है उसके अंदर समझ में आएगा कि ये किस तरीके से होता है, तो वहाँ पे हम इसको और भी डीपली समझ लेंगे। बाकी आप इधर अच्छे से ये चीज़ समझिएगा कि अपने को नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने दिए हैं, 2 दिए हैं, और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 9 हैं। तो हम 2 एलिमेंट्स को 9 तरीके से कैसे जमा सकते हैं, देखो 2 रेज़ 9 एंड 512 ये है। अगर यहाँ पे अपने पास 3 टर्म होते तो 3 रेज़ 9 हो जाता। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको पसंद आ रहा है अपना चैनल, तो यार आपका ही चैनल है, आप सब्सक्राइब करना चाहो तो कर सकते हो।